हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विन चैनल। तो आज अपना नेक्स्ट डे है, तो आज अपन मैथ्स चालू करते हैं। ओके, ये एसआई का मैथ्स है और जी के हिंदी इंग्लिश रीजनिंग अभी सब आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। ओके, जनरल मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन क्रॉसेज अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इन 2 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ये बोल रहा है कि ये कि एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का मैदान है। तो ये इस कॉर्नर से डायगोनल चल रहा है, इस डायगोनल चल रहा है कितने की? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितने मिनट में कवर करता है ये 2 मिनट में। तो एरिया बताना है कितना होगा। अपने पास स्पीड है, अपने पास टाइम है, तो अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस भी तो स्पीड इंटू टाइम होता है। ओके, सो अभी किलोमीटर है, आवर है, ये मिनट में, सबको एक में कर देते, ठीक है। तो 6 इंटू 5/18 होता है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड इंटू 2 मिनट है, तो मिनट को 6 मिनट में कन्वर्ट कर इंटू 60, तो सेकेंड्स में हो जाएगा। ओके, तो काटो कितना जाएगा? 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 20 5 5 2 10 20 20 200 आ गया आंसर, ठीक है। 200 मीटर्स, 5 10 200 मीटर्स ही आ गया। मगर आप उसने पूछा ये 200 मीटर तो डिस्टेंस है डायगोनल की, ये 200 मीटर। अब उसने बोला है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर बाय 2। तो डायगोनल है 200, तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 2, ये 100 है। तो आंसर इज 20,000। ओके, तो आंसर इज नंबर 2, 20,000। समझ में आ गया? कुछ नहीं, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी डायगोनल वो दौड़ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। कितने मिनट? 2 मिनट में कर तो अपन ने डिस्टेंस निकाल लिया, सबकी यूनिट सेम करके 200 मीटर आ गया 200 मीटर। उसके बाद डायगोनल की एरिया और डायगोनल का रिलेशन क्या होता है? एरिया इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2, डायगोनल स्क्वायर बाय 2। तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्या है? ये हो गया अपना ये वाला। ओके ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का और क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू डाल दो इसमें, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, सॉरी हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधे ये लिख देंगे अपन, एक्स प्लस वाई होल डिवाइड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है? ये है, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 2 4√3। ओके, ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी सेम हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4√3 हो गया। अब डिवाइडेड बाय सेम एक्स स्क्वायर आएगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस माइनस वाई एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 हो गया प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4√3। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ऊपर? 4 प्लस 4 8, नहीं 4 प्लस 3 7 7 टू द 14,
नीचे की तरफ ये तो हो गया 14 13, ओके 14 13, ओके हाँ अब ये तो हो गया। अब इंटू एक्स प्लस वाई भी बचा है यहाँ पे, ये जो एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई यहाँ डाल देते हैं। एक्स प्लस वाई क्या है 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 क्या था 4, तो इंटू यहाँ 4 और आ जाएगा 7, 2 से गेट 2 7, 7/26 इज द आंसर। ठीक है, आंसर इज थर्ड 7/26। ओके समझ में आएगा आपको? चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर। अच्छा, डिफरेंस बोला CI माइनस SI का डिफरेंस दिया है 200 रुपये एट 10% पे, कितने साल के लिए 2 ईयर्स का। फाइंड करना है, सम करना है, पी की वैल्यू पता नहीं कितनी है। देखिए ये है फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, 2 साल है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बराबर ऐसा ही होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों सेम होगी जितने भी होगी। ठीक है, तो P इंटू 10% 1/10 और P इंटू 1/10, ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की। अब सेकेंड ईयर की क्या हो जाएगी, सेकेंड ईयर में सिर्फ इसका लगेगा, इसका नहीं लगेगा, तो इसकी क्या आएगी P इंटू 1/10 इंटू 1/10 बराबर कितना दिया है, सो P इंटू 1/10 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 200 दिया है, तो P की क्या वैल्यू आएगी 2000 20,000। सिंपल। ये मैंने यहाँ से क्या किया, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बता दूंगा इसके लिए अलग से वीडियो बना के। ठीक, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा SIPI का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए तो आसान है, कुछ नहीं है। 36 इंटू 24/9, 9 4 36, 4 4 16, कैरी 1, 4 2 8, 96। इसका क्यूब निकालना है, 96 का क्यूब, इसका आंसर है ये 88473। अब निकाल लेंगे क्यूब तो हो जाएगा। थैंक्स। इसका भी अभी कर सकते हैं, 100 - 4 का होल क्यूब, इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा, आसान पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला 501273। पहले देखो आपको इसका बता दो, मुझे कुछ डाउट लग रहा था। हाँ ठीक है, ये 362 हो गया, उसके बाद 200 माइनस 362 कर दोगे तो -162 बचेगा। ओके, -162, फिर ये माइनस और लग जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब है 12 इंटू 5, 12 5 60 प्लस 162 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 3 से 12/2, 1 6 161 नहीं, ये 2 है, सॉरी क्या हो रहा है, सॉरी, ये आएगा 222/2 इज इक्वल टू 111, तो आंसर है 111। ओके, अरे वो गिर जाता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अच्छा सवाल है। अ बैग ऑफ कंटेन, एक बैग है जिसमें 5 रेड है प्लस 6 येलो है प्लस 3 ग्रीन बॉल है। ठीक है, इफ 2 बॉल निकालनी है, इफ 2 बॉल आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर ग्रीन। ये और है तो प्लस आ गया, ठीक है, हैंड होता तो मल्टीप्लिकेशन होता, और है तो पहले उसने बोला रेड निकालना है, तो 5C2 14C2 प्लस, क्योंकि टोटल 14 बॉल्स है, पहले 2 निकाल ली, हो गया रेड वाला कोटा, ये हो गया रेड का। अपन ग्रीन का देखते, ग्रीन कितनी है 3C2 प्लस 14C2 ग्रीन की है, और इसका ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4 अपॉन 14 इंटू 13 प्लस, ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी करना, ठीक है, 3 इंटू 2 अपॉन 14 इंटू 13, तो अब ये हो जाएगा
14 इंटू 13, 5 4 ज़ा 20 और ये 6 26 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13, 13 1 13, 13 2 26, आंसर इज 1.7. आंसर इज थर्ड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. ये जो क्वेश्चन है ये आप करिए, मुझको इसमें थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है. इन हाउ मैनी वेज 5 चॉकलेट कैन बी चूजन फ्रॉम एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैडबरी 5 स्टार है पर चॉकलेट. ये देख रहे हैं अनलिमिटेड वाला, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए. आंसर इसका है 243. मेरे कुछ टाइम नहीं मिल पाया करने का, मैं देख कर लूँगा इसको तो आपको बता दूँगा. नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर विच कैन बी कट ऑफ अ क्यूब ईच साइड. अच्छा, एक क्यूब है, ठीक है. इसमें से अपन को क्या निकालना है, एक सर्कुलर सिलेंडर निकालना है इसमें से, जिसकी ये साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर. तो क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है. इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आई आर स्क्वायर एच, पाई हो जाएगा 22.7. रेडियस हो जाएगी कितनी, ये 14 है तो उसकी हाफ 7 आएगी, तो 7 इंटू 7. और हाइट तो ये 14 दी है क्योंकि क्यूब है तो 14, 7 से 7 गया तो इसका वॉल्यूम जो आ जाएगा. अब आपको ट्रिक बता दूँ, देखिए इसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. इन ऑप्शन में देखिए किस कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, तो आंसर 3 आएगा. क्योंकि 11 का होता है ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करके, ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करके उसको माइनस कर दो, या फिर एक प्लस माइनस कर दो, तो आंसर 0 आना चाहिए. ऑब्लिक 11 नॉट अगर आ गया तो डिविजिबल 11 है. ये देखिए 2 + 5 6, 2 + 5 7 और 1 + 6 7, तो 0. तो ये डिविजन है आराम से 11 6 के लिए. नेक्स्ट, इन एग्जामिनेशन हॉल students score 1 marks for each correct answer and lose 1/4 marks for every wrong answer if he attempts 70 question and score. ठीक है, क्वेश्चन है, टोटल नंबर है 70. ओके, अगर वो लेट सपोज x बी द करेक्ट क्वेश्चन, जो उसको मतलब मार्क्स मिले, जिसमें x है, x इंटू 1 माइनस, इतने में से क्या माइनस होगा, 70 क्वेश्चन में से कितने x 70 माइनस x, तो रिमेनिंग हो जाएंगे इंटू 1/4 इस इक्वल्स टू कितने मिल गए इसको 40. समझ गए, टोटल ये सही है. टोटल उसने x किए हैं, टोटल 70 किए हैं जिसमें से x सही है ना, करेक्टेड क्वेश्चन है. लेकिन x तो करेक्टेड क्वेश्चन माइनस करना पड़ेगा कितना, टोटल 70 में से करेक्टेड x है तो कितने बचेंगे नॉन करेक्टेड, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन है, और इंटू 1/4 इतना मार्क्स है. तो ये कितना हो गया, x माइनस 70, ये हो जाएगा 4x माइनस 4, ये 4 माइनस प्लस 1 x/4 इज इक्वल टू 40. ठीक है, ये हो जाएगा 3x बराबर 160 प्लस 70, नहीं 3 नहीं, हो जाएगा 5x, सॉरी 230 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 = 20, 46. आंसर इज 46. तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है 46, उसने जो करेक्ट किए हैं 70 में से. नेक्स्ट, ये टेबल है. ओके, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, देखना तो सवाल नीचे दिए हैं, आपको बता देता हूँ. ठीक है, नहीं आ गया, पूछिए. देखिए व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम ऑफ टाइप 2 कंपनी एम. टाइप 2 देखो ये एम और टाइप 2 ये है. टाइप 2 कंपनी एम का मई में 666 अपॉन, फिर इसमें आना है टाइप 1 कंपनी एल के मार्च का
864 इनका रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 666 है, 11 से 11 7 6 6 6 1 1 1 6 yes 6 1 the 6 6 1 the 6 2 6 4 the 24 6 4 the 24 इसको बाइफरकेट करेंगे 3 से 3 3 the 9 3 7 the 21 3 4 the 12 3 8 the 24 तो आंसर इज 37/48 37/48 आंसर है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा है, इनइक्वालिटी का है, इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करके अब उनको बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले एक्स का बात करते हैं। एक्स के बाद 7/5 है बाई 9 इज इक्वल्स टू 169 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3/5, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर कितना है 7 8 9 10 10/5 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 169 इंटू 3, तो एक्स हो जाएगा ±39। ठीक है, उसके बाद वाई में आते हैं, वाई की पावर 1/4 है प्लस 1/4 हो जाएगी, अभी डिवाइड होकर ऊपर चला आएगा तो प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 273 डिवाइड बाई 7, तो वाई हो जाएगा, वाई की पावर 1 हो जाएगी इज इक्वल्स टू 39, ये प्लस 39 है, तो आंसर हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, क्योंकि देखिए वाई तो पॉजिटिव है मगर एक्स की दो वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू एक तो -39 है प्लस 39 है, पहले बार एक्स छोटा है दूसरी बार में बराबर आ रहा है, तो ठीक है एक्स एक बार में छोटा है दूसरे में बराबर है, सेटिस्फाइड। नंबर ऑप्शन 2। अब ये देखिए शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ प्राइस, ये 35 रुपीज़ में बेच रहा है, 35 रुपीज़ पर केजी 35 में और एक 28 में, दोनों को उसने मिक्स किया तो 36 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 20% का 20%, ठीक है ओके। लेट उसने कितने रेशियो मिले, एक्स रेशियो और वाई रेशियो, ठीक है एक्स रेशियो वाई रेशियो। प्रॉफिट उसको हो रहा है 20% 20% यानी कि 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब हो रहा है 6। ओके, तो पहले 5 था और 5 में कितना ले रहा था वो 35 इंटू एक्स प्लस 28 इंटू वाई, अब क्या ले रहा है 6 में उसका कितना आ रहा है 36 एक्स प्लस वाई ले रहा है। अगर वही सेम क्वांटिटी लेगा तो 5 आएगा, जब x क्वांटिटी का 35 वाला लेगा y क्वांटिटी लेगा तो 5 आएगा उसका रेशियो, और जब 36 x प्लस वाई दोनों लेगा तो 6 रेशियो आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 6 ठीक है, इधर करेंगे तो 6 5 30x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 35x प्लस 28y, सो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 5x बराबर 2 है, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2/5 आंसर, 2/5 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, ओके अब ये अच्छा क्वेश्चन है। द टाइम ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम वेरीज एट द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, यानी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L बोल रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, उसकी जो लेंथ है सेंटीमीटर एट 1 सेकेंड में, तो अपन को क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है एट 2.5 सेकेंड में। तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल में तो हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल्स टू √L1/L2,
जाएगा L1, ठीक है। T1 अपॉन T2 या स्क्वायर करो या ऑब्लिक T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। T1 कितना है 1, T2 2.5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू L1 40 था पहले, L2 निकालना है, इसको लिख दो x ले लो L2 को, इसको मैं L2 लिख देता हूँ L2। सो L2 की वैल्यू जो हो जाएगी 250, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अ बोट ट्रेवल 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम 6 आवर। तो स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं v, और स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम जो भी है उसको u ले लेते हैं, और डाउन स्ट्रीम हो जाता है v प्लस यू एंड अप स्ट्रीम हो जाता है v माइनस यू, ओके। क्या बोला है, अ बोट ट्रेवल 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर स्ट्रीम इन 6 आवर, यानी कि टाइम बोला है ना, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम हो जाएगा इतना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। सो टाइम T1 कितना लेगा ये, डाउन स्ट्रीम में 40 प्लस v, ठीक है। कर देंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ, ओके। तो पहले डाउन स्ट्रीम में 40 है, तो 40 चला, डाउन स्ट्रीम में v प्लस यू, आता हूँ 20 प्लस v माइनस यू इज इक्वल टू 6, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 60v माइनस 20u इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन भी ऐसी बनेगी 56.v प्लस u प्लस 34v माइनस u इज इक्वल टू 9। क्या कर, ओके। तो ये हो जाएगा था 90v माइनस 22u इज इक्वल टू 9, ओके। और ये हो जाएगा ये अपनी कितनी 60, ये हो जाएगी ऑप्शन, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। मैं उठा रहा हूँ, उसके आगे करते हैं, पर एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है, पर इसमें एलिमिनेशन मैटर लगाएंगे। ओके, यहाँ लिख देता हूँ 60v माइनस 20u इज इक्वल टू 6 है। अब इसको 90 कैसे बनाएंगे, इसको पहले 30 करना पड़ेगा, 30 के लिए 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 30v माइनस 10u इक्वल्स टू 3। अब फिर इसे मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो हो जाएगा ये 90v माइनस 3 10 30u बराबर 9। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो माइनस करेंगे इसमें से, तो देखिए ये कॉमन कट रहा है और ये कॉमन कट रहा है, तो आंसर u की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर है 0 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर है, जो वाटर है स्टिल है, हिल नहीं रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए 5 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 1.5 है, 15 है, फिर 37.5 है, फिर 1.2.5 है। ऐसे पहले इसको चेक करो कितना आ रहा है, तो 15 से कितना जा रहा है 2.5 टाइम्स आ रहा है 37.5। अब 37.5 को 3 कर दोगे तो 112.5 आ जाएगा, 32 तो ये 1.5 होगा, ये 1.5 है तो 5 इंटू 1.5 हो जाएगा, तो 7.5 आंसर। अब सर्टेन से डिवाइड इंटू पी इंटू एक अमाउंट है जो कि इन दोनों में
पी और क्यू में डिवाइडेड है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ दिस 3:1/2 है, 3:1/2 रेशियो 5:1/2। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 से 7/2 रेशियो 5 10 11/2, 2 कॉमन है तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 7:11 कुल मिला के। अब उसके बाद सर मिला के अब इसने बोला है कि पी गेट 180 रुपीज़ लेस, यानी कि पी रेशियो क्यू क्या है 7:11। अब पी क्यू कितने 180 का है, तो इसका इनका वो कितना है 4 का डिफरेंस है, तो 4 इज इक्वल्स टू 180 रुपीज़, तो 4 तो 1 कितना 1 इक्वल्स टू 45 1, अगर 4 यूनिट बराबर 180 रुपीज़ है तो 1 यूनिट बराबर 45 है, तो क्यू कितना है, तो क्यू का शेयर 11 है, तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 कितना हो जाएगा 45 इंटू 11 हो जाएगा 594495 आंसर। इसने क्या बोला है, ओके ठीक है नेक्स्ट। The price of the rice fall by 20%. The price of the rice fall by 20%. How much rice can be bought now with the money that is sufficient to buy 20% of kg previously? अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव यानी आप जो पैसा देते हैं इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, कितना प्राइस का प्रोडक्ट है और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें आपने अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं किया, यानी आप जेब से 20 रुपये दे रहे हैं तो 20 ही दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो सिंपल सी बात है, ये P1 C1 इक्वल्स टू P2 इंटू C2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात की है प्राइस फॉल कर गया 20% से, 20% से फॉल कर गया 20%, यानी कि 20/100 00215 1/5, यानी कि 1 से घट गया है, 1 से घट गया है, यानी कि 5 से हो गया है 4। तो जो प्राइस है पहले 5 था, ये इनिशियल स्टेज मान लो, ये सेकेंड स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, प्राइस 5 से 4 हो गया है, ठीक है। और पहले कंजम्पशन आप कर रहे थे 20 यूनिट्स, अब आप उनको निकालना है न्यू कंजम्पशन कितना हो रहा है, 4 से काट दो, 4 5 x इक्वल्स 25, सीधी बात है। अब याद रखिए प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, जितना ज़्यादा प्राइस उतना कम कंजम्पशन, और जितना कम प्राइस उतना ज़्यादा कंजम्पशन। यानी पहले 5 रुपये की दर से आपको मिल रहा था 20 ले आया था, 4 रुपये की दर से आप 25 ले जाओगे, सिंपल सी बात है, ओके ठीक। इसका आंसर है 25 नेक्स्ट 80। अब देखिए इसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक्सपेंडिचर भी चेंज कर दिया, तो अपन उसके हिसाब से करेंगे। सो द प्राइस ऑफ आइटम वेंट अप बाय 25% एंड फाइनली डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज बाय 8% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सपेंडिचर। इफ 25 kg of the item was consumed previously, then how many kg of the item should be consumed now? सीधी बात है, मैंने बताया था एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। पहली ये ले लो, पहली स्टेज इनिशियल, सेकेंड स्टेज। पहले अपन नोटेशन बना देते ना जिसमें जगह अपन बता रहे हैं। प्राइस ऑफ आइटम वेंट अप बाय 25%, प्राइस है 25% बढ़ गया, यानी कि 1/4, यानी कि 4 से हो गया 5। पहले जो प्राइस 4 था अब वो हो गया 5, ओके पहली बात क्लियर, ये प्राइस का है। नेक्स्ट अब क्या किया, डिसाइड किया कंजप्शन रिड्यूस कर दे, कितना क्या नहीं मालूम, मगर कितना दिया है 25 है, 25 पहले यूज़ करते थे तो 25 यहाँ लिख दिया। निकालना है न्यू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर कितना उनने इंक्रीज़ किया था, 8% इंक्रीज़ कर दिया, एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज, यानी कि 8/10, 8/10 नहीं सर 8/100, तो ये 4 2 सा 4 25 से, यानी कि पहले 25 से उन्हें क्या कर दिया है 27, पहले 25 था अब 27 कर दिया है, ठीक है।
25 से 25 चला गया, डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक है। ये 25 से 25 चला गया तो x क्या बचा, 27 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 108/5, जाएगा 21.6 आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, कोई 20 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 20 ऐसा ले देता हूँ, ऐसा बनाता हूँ अपने हिसाब से ताकि पता रहे कितने हैं। इसका है 25 मीन है, ठीक है। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 25 है। तो फर्स्टली क्या कर रहे हैं लोग, 3 + 14, 2 ऑब्जर्वेशन है, 3 14 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 9 + 8 से, तो ये टोटल है 17, इधर भी 17, ये तो कॉमन है, तो कोई नो चेंज, आंसर इज 15, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इफ 37-x3 विल 4 डिजिट नंबर, एक 37-3 4 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाय 7 है, तो x की वैल्यू पता नहीं है। तो पहला काम मेथड ये कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू डाल के देख लीजिए, यानी कि 3733 डिवाइडेड बाय 7, 3793 डिवाइडेड बाय 7, 3713 डिवाइडेड बाय 7, 3773 डिवाइडेड बाय 7, ये चारों को देख लीजिए एक करके जो डिविजल हो जाए। और ये ऑप्शन है, देखिए लास्ट में है 3, तो लास्ट में 3 है, 7 की टेबल में 3 किस में आता है, 63। अपन को ये देखना है कि 6 कहाँ से, यहाँ से 6 कैरी होगा ना, ये जो आएगा जिससे भी कट के आएगा। सो पहले इन दोनों काटेंगे, 7 5 35, 2 बचेगा। 2 के साथ ऐसा क्या किया जाए, 2 के डैश के साथ ऐसा क्या किया जाए कि किससे लेफ्ट ओवर 6 है, तो 23 एक है, एक 29 है, एक 21 है और 27 है, ठीक है। अगर 7 से काटेंगे, 7 3 21, इससे 2 बच रहा है, इससे 8 बच रहा है, इससे 0 बच रहा है, इससे 6 बच रहा है, तो 66 कैरी इधर जाएगा 63, तो आंसर है 7। ये भी तरीका है शॉर्ट और इजी तरीका, शॉर्ट कर दिया। अब क्या है, LCM दिया है, LCM ये 210 का LCM दिया है और रेशियो दिया है 2:3। अब फॉर एग्जांपल देखिए, 2 नंबर है, एक 10 है और एक 15 है, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, काट के समझो, काट देता हूँ मैं, 5 2 5 3 5 2 5 3, यानी कि क्या बचा, 5 LCM जो निकला है वो क्या हुआ, 5 निकला LCM। वैसे इसमें भी 200 तो LCM निकल गया, तो अपन को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं 2/3 से, तो अपन को कॉमन फैक्टर पता चलेगा कि वो क्या निकला है, 2 × 3 से, 3 7 70 से 45 नहीं 35 कॉमन है, तो 35 कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन था 35 और 2 + 3, अब सब निकालना समेशन है, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 175, ओके। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इसलिए मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए, A + B + C कितना देर लगाते हैं, 10 डेज। फिर बोलता है A जो लेता है वो ट्वाइस लेता है B + C के, ठीक है, और जो B है वो थ्राइस लेता है A + C के। अब इस पे अपन क्या करेंगे, +1 +1 दोनों तरफ +1 कर देंगे, तो ये आएगा A + B + C अपॉन B + C = 3/1 और A + B + C अपॉन A + C = 4/1। ये दोनों एफिशिएंसी हैं। अब A + B यहाँ पे A + B + C, A + B से कॉमन करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा 12/3। अब इधर देखते आते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी दी है 12, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, इसको अलग कर देता हूँ, समझ गए? हाँ आता हूँ। ओके, तो अब इसको देखिए, अब देखिए 12 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 120, ये होगा टोटल वर्क डन। ये होता है ना एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क डन। अब माइनस कर दीजिए, माइनस 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 12 माइनस 7 5 बचा, ये ए से गया, बी से बी गया, ठीक है, और सी से सी गया, तो बचा सी 5 यूनिट है। टोटल कितना वर्क डन 120, 120 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 24 डेज, आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। टू पार्टनर है, इन्वेस्टेड कर रहे हैं 50,000 70,000, यानी कि ए रेशो बी दिया है 5:12, 5:7, यानी कि ओवरऑल इज 12 यूनिट्स। अब बोला गया है कि इस 12 यूनिट जो प्रॉफिट आएगा उसका 70% वो लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे 50-50, और 30% को वो लोग फिर 5:7 में ही डिवाइड कर देंगे। तो एक पार्टनर का 90 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। तो लेट सपोज टोटल प्रॉफिट है 120 यूनिट्स, क्योंकि इसका अपन 70 और 30% डिवाइड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे। तो 120 को पहले 70% और 30% में डिवाइड कर देते हैं। 120 70% हो जाएगा 84 रुपीज़। अगर 12 यूनिट्स लोगे तो आपका 8.4 होगा, इसलिए 120 लेंगे, या 12000 भी ले सकते हो आप। और 30% इसका कितना है 36 रुपीज़। तो 84 को इन्होंने क्या किया है 42 में डिवाइड कर, इक्वली डिवाइड कर दीजिए 70%, ठीक है। ये ले लो, ये बी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और 36 को इन्होंने फिर 5:7 यानी कि 12 यूनिट से डिवाइड कर दिया है 12, ठीक है, इक्वल्स 36, ये हो जाएगा 3। तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 5 ये 5:7 में है, तो हो जाएगा 15, 3 5 15, 3 7 21। ये ए का ले लो, ये बी का ले लो। सो अब बोला गया, अब देखिए ये तो कॉमन है 42 42, ठीक है। मान लो बी माइनस ए करते हो 90 दी है प्रॉफिट, तो 42 प्लस 21 ये बी का होगा, माइनस 42 प्लस 15, 40 तो 42, 21 माइनस 15 6 बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 15। अपन ने टोटल यूनिट कितनी ली 120, तो 15 इंटू 120 इज इक्वल टू 1800, आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, अ मैन है, एक आदमी है जो रो करता बोट को 5 यूनिट से, यानी कि स्पीड ऑफ बोट दी है 5 इन स्टिल वाटर टू सर्टेन, अपस्ट्रीम जाता है फिर वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट फ्लो करती, ठीक है। तो और स्पीड ऑफ वाटर दिया है, वो दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 5 + 2 7, और अप स्ट्रीम हो जाएगा 5 - 2 = 3। अब उसने बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाती है क्या है 2VU/V+U, 2 × 7 × 3 अपॉन 7 + 3 हो जाएगा 42/10, यानी कि 10 4 40, 2/10, इसको 1/5 कर दो, 4 1/5, आंसर इज 4 1/5 इज ऑप्शन 3। ये देखिए ऑप्शन 3 है। थैंक्स।